आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज सैलेड में क्या खा रहा हूँ। मेरा अभी लंच का टाइम होने वाला है, तो उससे पहले कुक्ड फूड से पहले मैं जो है वो सैलेड लेता हूँ। तो आज मैंने सैलेड के अंदर मेरे पास जनरली जो यूजुअल चीज़ें होती हैं वो मेरे पास पड़ी हुई हैं। आओ मैं दिखाता हूँ कि फ्रिज में मेरे पास आज क्या-क्या है जो कि मैं सैलेड के अंदर बनाऊँगा। तो मेरे पास जो सैलेड का जो सामान था फ्रिज से वो मैंने निकाल लिया है। यूजुअली हम लोग कोशिश करते हैं कि हफ्ते में 2 बार सैलेड का सामान मंगवाएँ या जो मार्केट या ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट लगती है वहाँ से हम लोग परचेज़ करके लाएँ। फ्रिज है तो उसमें स्टोर करके रख लेते हैं, समर्स हैं तो थोड़ा-सा आपको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। वो फ्रेश तो डेली लाना वैसे भी मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास सैलेड में क्या-क्या है। मैं 2 लोगों का यहाँ पे सैलेड बना रहा हूँ, तो मैंने करीब 5 टोमेटोज़ टमाटर इसके अंदर डाल रहा हूँ और ये मेरे पास बेबी स्पिनच है। बेबी स्पिनच मतलब छोटा वाला जो पालक होता है वो पत्ते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, क्रंची होते हैं। एक हल्का-सा सॉल्टी टेस्ट भी जो है वो सैलेड के अंदर ये ऐड कर देते हैं। तो ये रफ़ली मतलब एक जने के लिए इतना मैं डाल रहा हूँ, बट मैं इतना ही और डालूँगा। 2 लोगों का है तो रफ़ली मैं इतना जो है ये पालक डाल रहा हूँ। और इसके अलावा मेरे पास सलाद वाले जो पत्ते आते हैं जिनको लेटस भी हम बोलते हैं, वो है मेरे पास। तो यहाँ पे मेरे पास लेटस है, ये एक तरह का लेटस यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसके मैं रफ़ली आप देखिए यहाँ पे ये थोड़े से मुरझा गए हैं, तो कोशिश करें कि ये फ्रेश ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास ये पत्ते बहुत बढ़िया होते हैं। तो ये मैं यहाँ पे करीब 3-4 पत्ते जो हैं इनको भी हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे, इनको साफ़ करके। तो ये मैं लेटस इतना यहाँ पे डाल रहा हूँ। लेटस भी 3-4 तरह का लेटस आता है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ये आज ही मैंने परचेज़ किया है यहाँ गुड़गांव ऑर्गेनिक फार्मर्स मार्केट में। तो ये देखिए इसमें अलग-अलग तरह के आपको इस तरह के सलाद के पत्ते मिल जाते हैं, तो ये आप डाल सकते हैं। इसके अंदर ये पर्पल कलर का भी इस तरह का आपको लेटस मिल जाता है। तो कोशिश करें कि आपके सलाद में जितने तरह के रंग हो सकते हैं, इंद्रधनुष में जितने रंग होते हैं कि आप उतने रंग का सलाद बना सकते हैं तो बनाएं। ये पार्सले के पत्ते होते हैं, धनिया टाइप के देखने में लगते हैं पर ये पार्सले होता है। ये भी आप थोड़ा सा डालें इसके अंदर। धनिया पुदीना घर पे है तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कोशिश करें, ये भी मैं कोशिश करूँगा कि इतना बाउल एक मेरा जो है सलाद के पत्तों का हो। और ये जैसे हो गया मेरा इतना, मेरे पास बेबी स्पिनच है, ये मेरे पास टमाटर है। जनरली हम अनियन नहीं डालते, बट अगर आप चाहें तो आप हल्का सा अनियन भी डाल सकते हैं। लेकिन अनियन के साथ जो रूल मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बताया था वो ये कि अनियन हमेशा फ्रेश आपको लेना है। अनियन कभी भी काट के पहले से ना रखें, तो क्योंकि अनियन जो है बहुत जल्दी जो है वो ख़राब होता है। तो ये मेरे पास बेसिक है, मेरे पास अभी इतना ही है। मेरे पास खीरा भी है, खीरा भी मैं इसके अंदर, एक खीरा है मेरे पास, एक ही खीरा बचा हुआ है एक्चुअली। अदरवाइज मैं इसके अंदर जनरली 2 खीरे डालता, मीडियम साइज़ के जो होते हैं खीरे, देसी खीरे। और तो ये मेरा आज का जो है सैलेड बनने वाला है। अब इसके अंदर जो है 2-3 मेरे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से अगर चाहें तो आप ऐसे भी उठा के पत्तों को खा सकते हैं, लेकिन आप इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, कैसे टेस्टी बनाएं, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अलावा मैं कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स आपको बताने वाला हूँ जो आप अगर सैलेड में डालेंगे तो बहुत ज़बरदस्त एक टेस्ट आएगा सैलेड के अंदर, जो कि आपको खाने में बहुत यमी बना देगा। और घर में जो भी बच्चे भी है खासकर, वो भी बहुत चाव से खाएंगे इस सलाद को। तो मैं 3-4 ऐसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं जो सलाद के अंदर डालूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें आप, ताकि आपको ये एक अल्टीमेट जो रेसिपी है, सैलेड की रेसिपी है, वो आपको आज मिलने वाली है। तो हमारे सैलेड के अंदर जाएगा सलाद पत्ते, टमाटर, बेबी स्पिनच है हमारे पास, और ये है 2 गाजर। जैसे मैंने बताया मैं 2 लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो ये मैं 2 गाजरें डाल रहा हूँ। आप चाहें तो इसमें गाजर और भी डाल सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी है। रॉ जो भी चीज़ आप डालना चाहें वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। सो बेसिकली जैसे डॉक्टर बिस्प्रूफ बताते हैं और भी जो नेचुरोपैथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि जितनी भी चीज़ें जो साग सब्जी के अंदर जो आप रॉ खा सकते हैं उनको रॉ ही खाने की कोशिश करें। गाजर तो बहुत अल्टीमेट चीज़ है। खीरा हम रॉ खा सकते हैं। खीरा मेरे पास एक ही है, अदरवाइज मैं जनरली अगर 2 लोगों के लिए सैलेड बना रहा हूँ तो मैं इस साइज़ के 2 या इवन 2.5-3 तक खीरे जो है डाल लेते हैं हम लोग। तो ये है मेरे सलाद के आइटम्स और आइए अब सलाद को बनाएं। ऑलराइट, तो सैलेड की तैयारी हो चुकी है।
थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी जरूर। आप चाहें तो जैसे मैंने बताया आप कच्चे ऐसे भी खा सकते हैं गाजर को चबा के, लेकिन सैलेड बनाने का मजा ही अलग है और उसको उसके बाद खाने का जो मजा है वो भी अलग ही है। तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ मुझे करीब रफली 10 मिनट लगे हैं, जिसके अंदर सारे सैलेड पत्तियों को अच्छी तरह से मैंने धोया है, वॉश किया है। बहुत ज़्यादा जरूरी है ये चीज़, खासकर पत्तियों के साथ ये आपको वॉश करना, कम से कम 2 पानी से आप वॉश जरूर करें उनको, ताकि उसके अंदर जो मिट्टी है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो वो जो है वो उसके अंदर से निकल जाए। और बाकी जो है डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खाना चाह रहे हैं। गाजर को छीलेंगे, खीरा वगैरह उसको आप छीलेंगे, तो वो सारी तैयारी जो है वो मैंने कर ली है। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है फाइनली। ये मेरे जो बेबी स्पिनच था ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है। इसके अंदर थोड़े बहुत पत्ते दूसरे भी चॉप हो गए, बट ये बेबी स्पिनच है। यहाँ पे सलाद के पत्ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं आपको टिप देना चाहूँगा, बहुत बढ़िया टिप है, वो ये कि जो भी सलाद के पत्ते होते हैं, खासकर लेटस जो है, इसको कभी भी आप जो मेटल का नाइफ है, खासकर लोहे का अगर है, तो उससे आप बिल्कुल ना काटें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है और ये पत्ते आपके लाल जो है होने शुरू हो जाएंगे। तो इसको ना काटें। ये बहुत ही सॉफ्ट पत्ते होते हैं, तो इसको आप हाथों से ही टीयर करके सैलेड के अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पे खीरा है मेरा, गोल गोल स्लाइसेस काट लिए हैं। ये मेरा पार्सले है, मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है। ये गाजर है, कद्दूकस कर लिए। टमाटर को हल्का सा मीडियम साइज जो है वो काट लिया है। और ये मैंने हल्की सी मिठास के लिए, वैसे फ्रूट आप चाहें तो आप ना डालें, लेकिन यहाँ पे हम हल्की सी मिठास आ जाती है, एक अच्छा टेस्ट आ जाता है सैलेड के अंदर। तो ये सेब को छिलके के साथ ही इसको छोटा छोटा चॉप करके रखा हुआ है। अगर आप इसमें अगर फ्रूट ना डालना चाहें तो इसका एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, वो है कि आप खजूर डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास मेजूल डेट्स हैं, जो कि बहुत बड़ी साइज़ की और बहुत मीठी क्वालिटी की ये डेट्स होती हैं। आपको कोई महंगी डेट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो जो नॉर्मल जो देसी हमारी जो डेट्स आती हैं, खजूर जो आती हैं, वो आप ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा रिप्लेसमेंट है। इनको आप बारीक बारीक चॉप करके बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज आप काट लें, जैसे कैंडी साइज़ होता है, तो इससे एक सैलेड के अंदर बहुत अच्छा मीठा टेस्ट आ जाएगा। खासकर बच्चों को खाने में बहुत बहुत टेस्टी लगेगा। आइए जी, फटाफट, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है, सैलेड को हम तैयार करते हैं। और ये है हमारा बेबी स्पिनच गया इसके अंदर। और राइट, मैं हाथ का इस्तेमाल करता हूँ, हाथ से भी चीज़ बनाने का मजा ही अलग है। ये गया मेरा पार्सले, ये गया मेरा खीरा। सो बेसिकली बनाने की तो जो तरीका है वो सबसे सिंपल है, इसके अंदर कुछ करना नहीं है, आपको सारी चीज़ें मिक्स ही करनी है बेसिकली। और ये गया मेरा गाजर, ये मैंने 2 गाजर यहाँ पे इस्तेमाल की थी, आप चाहें तो गाजर और डाल सकते हैं। देखिए कितने रंग आ रहे हैं। ये टमाटर गया मेरा, और इससे जो है टमाटर जो है बढ़िया क्या है कि इसको टेस्ट तो आएगा, साथ ही जूसी कर देगा इसको। और ये क्या मेरा सेब, सेब के साथ भी वही आपको ध्यान रखना पड़ता है जैसा प्याज के साथ है, कि ये आपका ज़्यादा देर तक जो है खुले में नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो इसको एक हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। सारे रंग जो है वो मिक्स हो गए हमारे। देखिए कितना बढ़िया प्लेटर ऑलरेडी लग रहा है। अभी इसके अंदर जो जाएगा वो मेरा लेटस जाएगा। लेटस को जैसा मैंने बताया था, मैं इसको ऐसे ही हाथों से ही इसका कचूमर निकाल देते हैं हम, ये समझ लीजिए। आप इसके छोटे छोटे पीसेस करके आप इसके इस तरह से डाल सकते हैं। ये सबसे बढ़िया तरीका है। नाइफ इस्तेमाल इसके अंदर पत्तों के अंदर नहीं करना चाहिए, सैलेड पत्तों। ये देखिए हो गया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसा कि मेरे पास एक आधा लेमन पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि देखिए ये आपको थोड़ा सा ड्राई लगेगा इस तरह से सलाद खाने में, तो इसको बनाएंगे अब हम थोड़ा सा जूसी। और जूसी बनाने की टेक्निक क्या है कि इसके अंदर आपको ड्रेसिंग्स, जिसको सलाद ड्रेसिंग्स बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, और हमारे लिए आप सोच लीजिए कि आप चटनी डाल सकते हैं। अगर आपके पास चटनियाँ बनी हुई हैं किसी भी टाइप की, इमली की चटनी आप वो डाल सकते हैं, आपके पास धनिया पुदीने की चटनी है वो डाल सकते हैं। धनिया पुदीने की चटनी के अंदर आप क्या है कि थोड़ा सा गुड़ डालेंगे तो उसके अंदर एक और अच्छा बढ़िया सा मीठा खट्टा मीठा पंच आ जाता है, तो वो भी आप सलाद के अंदर डाल सकते हैं। मेरी जो फेवरेट है, हमारी जो फेवरेट है, वो है हनी लेमन की ड्रेसिंग। इसके अंदर मैंने आधा पीस लेमन का जूस डाला है और करीब 2 चम्मच मैंने शहद डाला हुआ है। तो ये आप इसके अंदर, वो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टेक्निक है ये। और इसको आप बढ़िया से मिक्स कर लें हनी और लेमन को, तो ये आपका क्या है कि एक बढ़िया सा जूस ही बन जाता है, मीठा खट्टा मीठा। इसके अंदर एक अल्टीमेट टेस्ट आ जाता है, बहुत बढ़िया। ये देखिए सारे सैलेड के अंदर अच्छे से मिक्स भी हो जाता है। खास बात इसकी ये है कि थोड़ा सा लिक्विड होता है, तो अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब अगर आप चाहें, अगर आपका मन करता है, वैसे तो इसके अंदर आपको नमक डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ हिमालयन पिंक सॉल्ट या सेंधा नमक अगर आपके घर में है, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा, 1 चुटकी, मैं कहूँगा इतने बड़े बाउल में बस 1 चुटकी, वो भी हल्के से टेस्ट के लिए कि कहीं कहीं पे नमक का एक हल्का सा पंच आ जाएगा। तो ये बन गया जी सलाद हमारा, बहुत बढ़िया।
और यहाँ पे मैं एक और जो आपको और टिप देना चाहूँगा वो ये कि बहुत सारे जो बाज़ार में जो सलाद मिलते हैं उसके अंदर आप देखेंगे कि कई बार आपको वाटरमेलन मेलन्स भी उसके अंदर डले होते हैं। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगा वो ये कि जितने भी तरह अलग-अलग तरह के मेलन्स होते हैं, जो जो तरबूज, खरबूजा वगैरह जो आते हैं, वो कभी भी सलाद के अंदर नहीं मिक्स करने चाहिए। इनफैक्ट वो अकेले ही खाने चाहिए। तो जब भी आप कोई भी तरह का मेलन हो वो अगर खाएँ, खासकर समर्स के अंदर तो बहुत तरह के आते हैं खरबूजे, तरबूज, उनको आप हमेशा अकेला ही खाएँ, उनको कभी भी किसी चीज़ के साथ मिक्स ना करें। किसी दूसरे फ्रूट के साथ भी मिक्स नहीं करना चाहिए, जनरली एडवाइजेबल रहता है। तो यहाँ पे हम इसको नहीं डालेंगे, इसको हम कभी अकेले ही खाएँगे। और एक और मैं आपको ट्रिक बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सलाद को अगर और इंटरेस्टिंग बनाना है और अगर टेस्टी बनाना है, खासकर बच्चों के लिए, मैं बार-बार बोलता हूँ क्योंकि बच्चे अक्सर जो है सलाद को पसंद नहीं करते, तो ये जो ड्रेसिंग्स वगैरह हैं ये बहुत टेस्टी बना देती हैं। और साथ में ये सारक्राट क्या होता है, बेसिकली ये फर्मेंटेड पत्ता गोभी है, वो आप इसके अंदर सलाद के अंदर डाल सकते हैं।